जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्य में की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्य के अध्याय 15 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। वो कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान शिव ने जब अपने शिव गणों से सब हाल जाना तो इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु भगवान शिव बैल पर सवार हो वीरगणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में आए हैं। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वह भगवान शिव जी को आते हुए देखकर पुनः युद्ध भूमि में लौट आए हैं। उस समय सभी दैत्य भगवान शिव के रुद्र रूप को देखकर इस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को परांगमुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ा है। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए बड़े वेग से भगवान शिव की ओर जाने लगे हैं। वीर काल नेमी, खड़ग रोमा, बलाहक, घसमर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी भगवान शिव जी की ओर दौड़ पड़े। हे राजन, शुंभ आदि सभी वीरों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढक दिया और उनके अंगों को छीन भिन्न किया है। तब भगवान शिव ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूह को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया है। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित किया है और बाण समूह से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया है। उन्होंने अपने परशु से खड़ग रोमा का सिर धड़ से अलग किया है। खटवांग से बलहाक के सिर के 2 टुकड़े किए हैं। घसमर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उससे भूमि पर पटक दिया है और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला है। भगवान शिव जी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। सब दैत्य उस समय युद्ध भूमि से भागने लगे हैं। उस समय जलंधर पहले तो भगवान शिव से कहने लगा है कि युद्ध भूमि से भागकर पीठ दिखाते हुए इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ। अगर युद्ध करना है तो मेरे साथ युद्ध करो। इसके पश्चात जलंधर अपने वीरों से कहने लगा है कि युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है, वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है, वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो। प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। इस कारण मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निस्संदेह परम आनंद की प्राप्ति होगी। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर जलंधर ने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण नहीं कर सके और रणभूमि से भागने लगे हैं। तब अपनी सेना को युद्ध भूमि से भागते हुए देखकर महाबली सिंधुपुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध के आवेश में आकर आज जलंधर भगवान शिव को ललकारने लगा है। जलंधर ने कहा है कि हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ। यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषध्वज भगवान शिव शंकर पर प्रहार किया है। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया है और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया है।
हे राजन, भगवान शिव के लिए ये कुछ अद्भुत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन वह सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर भगवान शिव जी की ओर दौड़ पड़ा है। तब महान लीला करने वाले भगवान शिव ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा दो टुकड़ों में कर दिया है। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टि का तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपट पड़ा है। इतने में ही अकलिष्ट कर्म करने वाले भगवान शिव ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को एक कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र भगवान को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से भगवान शिवजी को मोहित करने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए हैं। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे और दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे हैं। उस महान आश्चर्य को देखकर भगवान रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए हैं। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार रुद्र भगवान को एकाग्रचित्त देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां पर महागौरी मां विराजमान थी। हे राजन, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा भगवान शिव के समान सुशोभित होने लगा है। शिव प्रिया पार्वती रुद्र भगवान को आते हुए देखकर अपनी सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई हैं। उस दैत्य राज जलंधर ने ज्यों ही पार्वती जी की ओर देखा, उसी समय वह संयम रहित हो गया और उसके सारे अंग जड़ हो गए हैं। जो अपनी माँ को कुदृष्टि से देखेगा वो अपने आप जड़ हो ही जाएगा। तदनंतर वे महागौरी माँ उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल होकर वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई हैं। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां भगवान शिव विराजमान हैं। तब पार्वती जी ने भी मन से महाविष्णु भगवान का स्मरण किया है और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु भगवान को बैठा हुआ देखा है। तदनंतर जगत जननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन भगवान महाविष्णु से प्रसन्नचित्त होकर कहने लगी हैं। पार्वती जी कहने लगी हैं कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? उसने क्या किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? उस दुर्बुद्धि असुर ने आज भगवान शिव का रूप धारण करके मेरे सामने आने का दुस्साहस किया है। तब भगवान गरुड़ध्वज ने आज पार्वती जी के ये वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा माँ को प्रणाम करके कहा है। भगवान कहने लगे हैं कि हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मातेश्वरी, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। जैसा आप आज्ञा देंगी वैसा मैं अवश्य करूँगा। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, आज श्री हरि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहने लगी हैं। पार्वती जी कहने लगी हैं कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, उस दैत्य जलंधर ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य धर्म भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। ये उसकी पत्नी वृंदा का ही पातिव्रत धर्म है जो उसकी रक्षा कर रहा है, अन्यथा एक क्षण में उसका संहार हो जाता। इस कारण अब आपको उसकी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म भंग करना ही होगा।
इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, पार्वती जी की इस आज्ञा को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चल पड़े हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 15वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। वृंदा अर्थात तुलसी माता की कथा अब आगे आने वाली है कि किस तरह से वृंदा जी ने तुलसी माँ का स्वरूप धारण किया है, भगवान विष्णु ने आगे क्या किया, ये आप अगले अध्याय की कथा में सुन पाएंगे। तो कार्तिक मास में इन कथाओं को सुनने का अपना ही आनंद है, अपना ही कुछ इसका अलग सा रहस्य है कि जो इन कथाओं को सुनता है उसका मन भगवान में लग जाता है। कार्तिक मास का ये समय ऐसा ही पवित्र समय है कि इस समय में इन कथाओं को सुनेंगे तो कुछ अलग आनंद आएगा, किसी और मास में इस कथा को सुनेंगे तो आनंद अलग आएगा। क्योंकि कार्तिक मास में भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि मास मेरा बड़ा प्रिय मास है, इस मास में थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो अधिक फल मिल जाता है। तो भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, तो भगवान की कृपा का लाभ उठाते हुए कार्तिक मास के इस पावन समय को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करना, भगवान की पूजा आराधना करना, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना, भगवान की इस कार्तिक मास की कथाओं को सुनना या पढ़ना, विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना या पढ़ना, ये सब शुभ कर्म कहे गए हैं। इन सभी धर्म कार्यों का फल इस जीवन में तो प्राप्त होता ही है, लेकिन इसका असली जो फल है वो जीवन की अंतिम सांस में, जीवन के अंतिम क्षण में मिलता है, जब भगवान की याद आती है। और जिसे जीवन की अंतिम सांस में भगवान की याद आती है वो भगवान के धाम में सदा के लिए चला जाता है। ये बात भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कही है। तो जीवन की अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आए, इसलिए अभी से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए और भक्ति को बढ़ाना चाहिए। भक्ति का एक विशेष नियम यह है कि जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन जो प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्ति नहीं करते उनकी भक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो नियम पहले बनेगा, फिर भगवान से प्यार होगा, उसके पश्चात भगवान की वो कृपा बरसेगी कि मनुष्य को पता चलेगा कि वास्तव में भक्ति से कौन सा आनंद मिलता है। तो सब कुछ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है, लेकिन भगवान की कृपा तभी प्रकट होती है जब हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं। तो प्रयास कीजिए कि कार्तिक मास में सभी नियमों का पालन किया जाए। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। भक्ति महारानी सदा आपके घर में विराजमान हो। महालक्ष्मी माता सदा आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।